तो नमस्कार दोस्तों। तो सुबह के बजे थे 5:30 और मैं सो के उठ गया भाई। उठने के बाद भाई मैं चल दिया खेत में क्योंकि आज मुझे काटना था गेहूँ। तो ये है हमारा गेहूँ जिसे मुझे काटना था। कुछ देरी काटा उसके बाद आ गए पापा। तो मैं चल दिया भाई दुकान खोलने। तो मट्ठा टेक के भाई मैं खोल दिया अपना दुकान। दुकान खोलने के बाद सफाई तो करनी नहीं थी आज मुझे क्योंकि मुझे काटना था गेहूँ। तो मैं वापस चल दिया गेहूँ काटने भाई। तो पापा ने काफ़ी गेहूँ काट के रखा था भाई। ऐसे करते करते उन्होंने काफ़ी गेहूँ कटवा दिया भाई। हम लोग 3 लोग हो गए तब। तो उसके बाद में कोई नहीं था घर पे तो मैं आया दुकान में सामान देने। ऐसे ही चाय नाश्ता कर लिया। चाय नाश्ता करने के बाद फिर से चल दिए भाई गेहूँ काटने। इसी तरह करते करते हमने काफ़ी गेहूँ काट के भाई घर पे आ गया। घर पे चूल्हे में रोटी बन रही थी और सब्जी बन चुकी हुई थी। तो क्या ही बताऊँ, चूल्हे की रोटी सब्जी खाने के बाद क्या मज़ा आता है आपको। नहीं यकीन होता तो आप एक बार बना के खा के देखिए भाई। चूल्हे की सब्जी और रोटी का अलग ही स्वाद रहेगा। तो इसी तरह भाई मैं खा के चल दिया नीचे दुकान पे क्योंकि मुझे नहाना था भाई। नहाने के बाद दुकान का सामान लाना था लेकिन देखा मेरा पंखा बिगड़ गया था। रात में ज़्यादा तेज हवा चल रही थी जिससे वजह से गिर के पत्ती टूट गई थी भाई। तो मेरे को उसी पत्ती को सेट करना था भाई। तो मैं चल दिया पत्ती सेट करने। तो पंखा खोल दिया भाई। इसी ने ही मेरा पंखा गिरा के भाई तोड़ा था रात में क्योंकि हवा चल रही थी। डर के मारा पंखे के पास आ गया तो पंखा गिर गया मेरा। तो मैं पत्ती चल दिया लेके भाई खोलने। पंखा नचा के देख रहा हूँ तो बार बार एक ही जगह आ रहा है। जो टूटा हुआ है वहीं पे आ रहा था भाई। तो मुझसे रहा नहीं गया। फिर मैं जाके फेविक्विक लेके आया दुकान से। अपनी दुकान से फेविक्विक ला के उसको चिपका दिया। उसके बाद नचा के देखने लगे भाई। तो नाच तो बराबर रहा था लेकिन बाकी सुखाया नहीं था। तो मैं उसको छोड़ के चल दिया दुकान का सामान लाने। तो भाई कुछ ढेर सारे चिल्लर इकट्ठे कर लिए भाई मैं। उनको बटोरने के बाद भाई मैं चल दिया साइकिल लेके सामान लाने। तो रास्ता खाली था। बनकाते हुए पहुंच गए दुकान में। दुकान में कुछ देर इधर उधर घूमते रहे और एक एक सामान ढूंढने में भाई क्या ही बताऊं कितना टाइम लग रहा था। लेकिन टाइम तो लग ही रहा था हमारा सामान निकालने में। तो वो सब इग्नोर मारते हुए भाई हमने काफ़ी सामान निकाल लिया इसी तरह। तो मैं लास्ट में थोड़ा बहुत और सामान जो बचा उसको निकाल के चल दिया अपना हिसाब कराने। तो दुकान पे भाई काफ़ी भीड़ थी तो उस हिसाब कराने में भी समय लग रहा था। तो मैं बैठा था 5-10 मिनट तक बैठा रहा। उसके बाद आखिरी में हमारा हिसाब हो गया तो मैं आ गया घर पे। घर पे आते आते भाई हमने गन्ने का जूस पिया। मैं और मेरा दोस्त हम दोनों ने मिल के भाई जूस पिया। जूस पीने के बाद भाई मैं आ गया घर पे। घर पे खाया रोटी। रोटी खाने के बाद भाई फिर से मैं अपना पंखा चला के देखने लगा कि हाँ पंखा सही चल रहा है कि नहीं। तो भाई पंखा एकदम सही चल रहा था। तब तक डॉक्टर भी आ गए थे मम्मी को दवा देने के लिए। उसके बाद मैं टाइम देखा भाई। टाइम देखने के बाद फिर से चल दिए हम लोग खेत में गेहूँ काटने के लिए। तो भाई हमने काफ़ी गेहूँ काट दिया था। थोड़ा बहुत गेहूँ बचा था। तो मैं अपने मुंह पे रुमाल बांध के और पापा मास्क लगा के खेत में गेहूँ काटना चालू कर दिया भाई। इतना गेहूँ हमें जो काटना था शाम के 6:30 बजे तक हमें इतना गेहूँ काटना था भाई। तो पापा मुझे इशारा करके बता रहे थे कि इस बार चल जल्दी जल्दी काट देंगे। तो मैं उसी बार जाके जल्दी जल्दी काटना चालू कर दिया भाई। मैं और पापा लग गए धगाधग काटने में क्योंकि हमें 6:30 बजे तक गेहूँ काट के छुट्टी भी करना था। तो इसी तरह काटते करते भाई टाइम भी हो गया था और हमारा गेहूँ कट के फिनिश भी हो गया था। तो भाई इसी तरह हमारा आज का ब्लॉगिंग होने वाला है समाप्त भाई। तो मैं गेहूँ काट के ये देखिए हमारा पूरा खेत भाई कट चुका था। यही काटने के बाद भाई मैं आ गया अपने घर पे। घर पे आने के बाद भाई मुंह हाथ धो के आराम से चल दिए दुकान पे बैठने। तो भाई दुकान पे बैठ गए। उसके बाद यहीं पे हमारा होता है ब्लॉग समाप्त। तो यदि नए हो चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, कमेंट करिए, फॉलो जरूर करिए भाई। थैंक यू फॉर वॉच। बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए बाय बाय। मिलते हैं अपने अगले ब्लॉग में। बाय।